अरे यार, पढ़ाई ख़त्म करो तो डिग्री का टेंशन, डिग्री के बाद जॉब का टेंशन, जॉब मिल भी जाए तो लोग क्या कहेंगे का टेंशन। ये टेंशन ख़त्म ही नहीं होता है ना। आजकल तो एक नया टेंशन ऐड हो गया है, लोग मुझे कैसे देखते हैं, मेरा इम्प्रेशन कैसा है, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग क्या है। हाय एवरीवन, मैं हूँ काउंसलर मिस निधि मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली इसी चीज़ की, द आर्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप फाइनल ईयर में हो, इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो या सोच रहे हो कि प्लेसमेंट सीजन्स में टॉप कंपनीज आपको कैसे नोटिस करें, तो ये एपिसोड आपके लिए है। टॉपर्स भी कंफ्यूज हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी डर रहे हैं, क्योंकि आज सिर्फ मार्क्स से बात नहीं बनती। लोग आपको मार्क्स से पहले आपकी ब्रांड से जज करते हैं। तो चलिए सीधे सवाल जवाब शुरू करते हैं विद डायरेक्टर एंड करियर काउंसलर ऑफ ग्रोथ सेंटर डॉक्टर सुचित्रा सुर्वे के साथ। वेलकम सुचित्रा टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर की बात। आज हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। जैसे लोग अपने ब्रांड्स को अलग अलग वे में मार्केट कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि वो यूनिक वे में रिकग्नाइज हो, तो वो पर्सनल ब्रांडिंग ये कंसेप्ट आ गया है। तो उसी के ऊपर आज हम थोड़ी बात करेंगे। बट आप मेन टॉपिक पे जाने से पहले पर्सनल ब्रांडिंग होता क्या है और ये क्या करते हैं इसमें? This is a new concept that has come. Branding is very much known. एक product हो, service हो, where we are putting that either product or service in the market. तो अगर हम students की बात करें, so who's the product or the service? They themselves. तो वो खुद को किस तरह position कर रहे हैं, किस तरह खुद को present करना चाहते हैं, which simply means you are trying to show what you have, what you are, and the kind of things you are capable of doing. आपकी potential क्या है, आपके गोल क्या है, ये जब एक साथ हम लोग together, when we put all these things together, we are talking about personal branding. That's what from a student's point of view, this is what we are talking about career related, कि आप में क्या potentials हैं, आप क्या कर सकते हो और आप कहाँ जा रहे हो. So all these things I would say is personal branding. So ये स्टूडेंट्स कब करना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन करते करते या ग्रेजुएशन होने के बाद? आइडियली करते करते, बिकॉज क्या हो रहा है अगर आप देखें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड स्टूडेंट्स के अभी आई थिंक डिज़ायर्स चॉइसेस हैव बिकम वेरी स्पेसिफिक. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, then I need to start working for it right in the beginning. So I think undergraduate years में ही students को कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके बारे में सोचने के लिए I think personal branding की तरफ एक step लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, जिन्होंने नहीं किया है डिड नॉट स्ट्राइक, क्योंकि शायद अभी ऐसे कोई स्टूडेंट्स हो गए जो देख रहे हैं कि अरे आई वांट टू गेट इट, उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, बट देन वी कैन वर्क इट आउट इन अ डिफरेंट मैनर. ओके, तो फिर मेरे ख्याल से वो कुछ भी अपना ब्रांड अपने आप को प्रेजेंट करने से पहले व्हाट आई अंडरस्टैंड है कि कोई गोल होना चाहिए, उनके लिए एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए. तो हाउ विल पर्सनल ब्रांडिंग हेल्प देम अचीव दैट गोल? ऑनेस्टली स्पीकिंग बोथ आर हैंड इन ग्लव्स, बिकॉज ये है कि आप कहाँ जा रहे हो, which means a goal, and clarity in goal will define what you want to do. It's like a chicken egg story, right? It's a circle that you are getting into. Suppose if I am looking at a specific role or a specific organization that I want to join in, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह खुद को पोजीशन करना है, किस तरह खुद को प्रेजेंट करना है, ये अगर क्लैरिटी स्टूडेंट्स में हो तो आई थिंक उनका जो करियर का जो पाथ है बहुत आसान हो जाएगा. रादर आई वुड से दे नो वेयर दे आर गोइंग. इट विल बी अ decided definite efforts to be taken towards that career. So I think goal clarity is very important. If I have to give an example, कोई स्टूडेंट का ये गोल हो सकता है कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए, तो उस तरह से वो खुद को प्रेजेंट कर सकते. या आजकल ड्रीम कंपनीज हैं, सो ड्रीम कंपनी में काम करना है, या एक स्पेसिफिक प्रोफाइल. कभी कभी हमने ये भी देखा है कि दे ऑल्सो वांट टू वर्क अंडर अ स्पेसिफिक पर्सन, अ मेंटोर, or they are looking at research projects, and now with startup culture they are also looking at the right kind of people investing or venture capitalists. So these are very very clear goals. So obviously keeping these goals in mind, individual decide कर सकते हैं कि ठीक है मुझे खुद को इस तरह present करना है और उसके लिए ABCD चीज़ें करनी पड़ेगी. So I think goal clarity is very very essential for personal branding. Okay, तो फिर
विल सोशल मीडिया या इनके जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग के हम बारे में जो बात करते हैं, बी इट ऑन सोशल मीडिया, लिंक्डइन या रेज्यूमे, विल दिस ऑल्सो इंक्लूड इन पर्सनल ब्रांडिंग? In fact, portfolio, when you're trying to say, it's a body of work you want to present, and digital presence is the thing now. I mean, you cannot escape it. और ये होता है कि maybe in the youth or the teenage we are following some people, maybe we have some whims and fancies, or we have certain specific likes, dislikes, which may not be in sync with the future profile, Right. or the seriousness of the job that you're applying for. तो थोड़ा स्प्रूस अप करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ पोस्ट को डिलीट करते रहो, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट यू अपग्रेड योर सेल्फ. मे बी आप क्या कंटेंट डाल रहे हो लिंक्डइन में, आप किसको फॉलो कर रहे हो, आप क्या कमेंट डाल रहे हो, या दूसरे जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है लाइक ट्विटर हुआ, आपने एग्जैक्टली क्या हैशटैग्स यूज़ करके किस बारे में आपका एक थॉट प्रोसेस दिया है, या एक क्रिएटिव सजेशन आया है. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक इन द बिगनिंग वन एस्पेक्ट which I missed out, I'll just add on is organizations are just not looking at your degree now. They're looking at you as a person, right? And how will they know who you are other than your resume is through these activities. And now social media is very very prominent. कि ये आपको focus तो लाना ही पड़ेगा. So keep that in mind, sprucing it up and ensuring you have the right type of content, you are following the right kind of people, and also getting the right kind of responses is very essential on social media. ओके, फिर ये क्या कंटेंट डाल सकते हैं स्टूडेंट्स लिंक्डइन पे या ट्विटर पे कि यू नो दे गेट नोटिस्ड, या फिर उनको लोगों को पता चले कि दिस इज़ द राइट वे ऑफ पुटिंग इट? सो कैन गिव सम एग्जांपल्स कि क्या डाल सकते हैं? ओके, एग्जांपल ये हुआ कि सपोज किसी स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और एक करियर ब्रांडिंग या पोजीशनिंग में करना है, तो आपने मे भी आपके कॉलेज के लिए कोई इवेंट किया हो जहाँ पे आपने उस प्रोजेक्ट को या उस इवेंट को पूरी तरह मार्केट किया हो, या आपने स्पॉन्सरशिप्स ढूंढे हैं, बिकॉज आई थिंक कॉलेजेस में ये इवेंट्स तो होते ही रहते हैं. सो ऑब्वियसली यू ऐड दैट ऑन. इफ़ यू आर अ डेवलपर, एन इंजीनियर हु इज इनटू कोडिंग और समथिंग, राइट? So that time you can look at ki I have developed XYZ, maybe a web page or a tool I have developed. Right. You kind of tell them what you are capable of by giving actual things. Like it's an example. You're giving them a proof. I did ABCD. For example, अगर एक कोई psychology की student है, and if the student has done some work or awareness things, maybe a campaign, maybe has worked with students, or maybe has worked in assessment areas, mention that. What happens is most of the time, when we are talking about a LinkedIn presence, students end up just following. Correct. That's not what is required. We are also looking at analysis. We are also looking at आप खुद क्या कंटेंट डाल रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, बुक्स क्या आपने पढ़े हैं, या एक शायद आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, उसका लर्निंग या टेक अवे क्या रहा, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है. सो एनीथिंग दैट्स थॉट प्रोवोकिंग इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट from a social media point of view. That will also keep the profile active. Yes. And update होता रहेगा तो आप ज़्यादा नोटिस में भी आ सकते हैं. In fact, that's very important because Right. वो about जो starting में होता है वहीं पे रह जाता है. उसको upgrade या review या कुछ तो अलग होना चाहिए उसमें, right? Which kind of makes you stand out from the others. So that's very important when you are talking about social media. Since अभी LinkedIn है तो globally it's कम्प्लीटली अवेलेबल, कोई भी देख सकता है. तो इंटरनेशनल नेटवर्किंग के लिए पर्सनल ब्रांडिंग कैसे लोग यूज़ कर सकते हैं या हेल्पफुल हो सकता है? See, I think internet is one place जहाँ पे boundaries या geographical limitations नहीं आती. What you put on the net is for posterity and for anybody to access. Correct. So it's very important कि आप ये ध्यान में रखें कि you are not targeting a specific location or a geography here. You are putting it out for anybody who is interested in that topic in your profile. So anybody can be connected. And when I'm talking about being connecting, I think you used a lovely word called networking. Correct. Right? And I think अभी intentional networking is coming up, which simply means जो एक हमने भी सीखा है कि your network decides your net worth, right? This is very important for students today, especially today's guys, to understand कि आपको आपका network बढ़ाना है. ये नहीं कि आपको किसी followers बढ़ाने, because अभी focus उसी पर है कि followers बढ़ाओ, likes बढ़ाओ, but that's not the idea of network. Idea of network is कि आप आपके लिए opportunities create करें. Correct. And ensure that the right people are seeing you, which means
you need to connect with the right people at the right time, isn't it? So that's what networking is. You need to be present there. So maybe आप किसी को कॉन्फ्रेंस में मिले, कोई विजिटिंग लेक्चरर आपके यहाँ पर आ गया, या कोई एक सेकंड या थर्ड कनेक्ट आपको मिल गया, उनसे आप बात करना शुरू करें, मेंटोरिंग करें, या मेंटोरिंग के लिए ऑप्शंस देखें, एंड कमेंट टू व्हाट दे आर सेइंग. डोंट जस्ट एंडोर्स, बिकॉज ये होता है कि एंडोर्स द स्किल्स, बट वी नीड अ प्रूफ, राइट? सो इंटेंशनल नेटवर्किंग में ये होगा कि यू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू इंक्रीज योर potential of being hired, right? So that's also a part of personal branding. So you are connecting with the right people there. That's what it's all about. So what I understand is internationally आप professional relationship और opportunities ये दोनों आपके लिए personal branding के through काफ़ी अलग वे में मिल सकते हैं, rather than even job opportunities, rather than going with the traditional way of applying things, right? इसी से connected एक अलग सवाल है कि everyone has a major, right? बट ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं इनका, या साइड प्रोजेक्ट्स बोल दीजिए, या कोई और अलग स्किल सेट्स हो सकते हैं कि कोई लोग प्रोफेशनली दे आर गुड एट सिविल बट दे हैव सम अदर स्किल सेट्स एज वेल, राइट? सो ये पर्सनल ब्रांडिंग में कैसे हेल्प हो सकता है? इनफैक्ट दे आर योर डिफरेंशिएटर्स, इजंट इट? एंड अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर्स का मुझे कुछ करना है या एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, इस तरह देखते हैं. रादर यू नीड टू लुक एट, अगर मैं एक से फॉर एग्जांपल एनुअल डे या जो कॉलेज के एनुअल फेस्ट इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन से फाइनेंस एज अ करियर, तो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग टीम. If you are a person who's looking at marketing, then gaining more sponsorship should be your idea. If you're a person who wants to check the leadership, तो event management and crowd management आपको देखना चाहिए. And now जो digital presence चल रहा है, that is also will open the door. So obviously, how on other ways are you going to prove your skills? So it's actually extracurriculars ही हैं जो स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं फ्यूचर रिक्रूटर्स को बताने के लिए कि आई हैव all these skills, whether it's communication, decision making, handling people, handling conflict, ये सारे skills actually highlight होते हैं. So I think students should focus more on these allied areas wherever, like the way you said, they might have different skills. So it might be also a hobby which can be turned into a profession. You never know. And use it in a very different format. So that can also happen. तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो अदर स्किल सेट्स हैं, इसको तो हमने डेफिनेटली हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और आपने काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स भी दिए कि कैसे स्टूडेंट्स उसको यूज़ कर सकते हैं. पर थोड़ा अलग सवाल है, मे बी नॉट टोटली गोइंग इन द फ्लो. सी हमेशा तो सक्सेस नहीं मिलने वाला है. वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट टू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटीज़. बट अगर वी ट्राइड अ लेवल बेस्ट बट स्टिल we could not get there, or we could not, अब कह सकते हैं कि फेलियर आ गया, तो can that also be used in in the personal branding part? If yes, then कैसे और कैसे हेल्प हो सकती है? I think instead of using a huge word like failure, I would call it as an obstacle or setback. Right. Because not everybody can win the race. कोई ना कोई होगा जो तो मिस आउट करेगा ही. In such a case, आपको क्या एक्सपीरियंस मिला? एंड in the student life, it's like net practice. आप गलतियाँ कर सकते हो, there is nothing at stake. So it's completely fine. It gives you a chance to actually look at yourself, how I could improve myself, what else could be done better. और जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, is this really for me? Am I cut out for it? Do I have the potential for it? So it gives you a little time to figure out कि is this what I want to do? And if yes, what I could do better. So I think it's more from a approach, more from a focus, more from an efforts point of view कि students can connect it to the personal branding, so that they know कि आगे जाके ABC जब आता है तो what I am supposed to either do more or avoid. I think that can be used as a good benefit. Yes. तो अपने weaknesses को weakness ना दिखाते हुए as a learning experience वो बता सकते हैं. They can use it to show that now they have also overcome that strength. Absolutely. एक लास्ट सवाल लेना चाहूँगी, थोड़ा फर्स्ट सवाल से कनेक्ट करते हुए. मैंने पूछा था कि ग्रेजुएशन करते करते करना चाहिए के बाद, और आपने कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं. अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर किसी को इवॉल्व होना हो और पर्सनल ब्रांडिंग करना हो, तो वो हाउ कैन दे स्टार्ट? आई थिंक इट हैज़ टू स्टार्ट विथ वे यू वांट टू गो, कि आपका करियर गोल अल्टीमेट क्या है, और उस हिसाब से बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान में रखें कि आपके पास टाइम क्या है, आपका सेक्टर कौन सा है. अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा टूल्स, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस
as many I would say for example अगर मुझे marketing में जाना है तो I shouldn't just write that I am a marketing enthusiast because वो generally आजकल career objective एक copy paste हो जाता है Correct. which you are not able to justify. Instead you could say that I am a person who's interested in consumer behavior. If there is probably a digital I would say marketing guy, he should be able to spruce up his own profile, create the right kind of eyeballs to make people understand कि he is my guy who will make my digital presence more meaningful. या अगर आप finance guy हैं तो अगर आप कुछ ऐसा specific लिख सकते हो कि interested in the international markets or investment banking, very specific. Correct. But add it on with extra skills, certifications, then automatically the right kind of people start looking at. Look, what I understand is कि जो भी आपके potential है उसका performance आप properly portray करें तो Absolutely. definitely networking and branding will definitely give you positive effects. And I think in the long run, whatever we have seen as career counselors, as people who've met so many people, your work should be your personal branding. I mean, that is Absolutely more well than said. anything else. So उसी यही important point पे I think work should be your personal branding पे I think it's the biggest takeaway that anybody can have, be it a student or be it a professional. So I think that was a really good tip. So thank you Suchitra for giving us this lovely insights on personal branding. तो बस यही था आज का एपिसोड. Personal branding is no more optional. It's your new superpower. I hope अब आपको क्लियर हो गया कि मार्क्स आते रहेंगे, स्किल्स आती रहेंगी, लेकिन जो लोग आपको याद रखेंगे वो आपकी ब्रांडिंग से रखेंगे. अगर आपको लगा कि कुछ रह गया है या और कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. और हाँ, अगर आप ग्रोथ सेंटर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल एपिसोड इस चैनल पे आते रहेंगे. इफ़ दिस वीडियो एडेड इवन थोड़ी सी वैल्यू, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उनकी भी पर्सनल ब्रांडिंग शायद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है. टेक केयर ऑफ़ योर ब्रांड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.